हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे और आज से मैं शुरू करने वाली हूँ आपकी एनसीईआरटी पॉलिटी। यानी कि अगर मैं 6th क्लास की बात करूँ तो सिविक्स की जो किताब है आपकी, उसको हम शुरू करेंगे। 30 क्लास की एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है और वैल्यू एडिशंस क्या है एनसीईआरटी के, चैप्टर वाइज इसको हम पढ़ने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। 8 साल से ज़्यादा का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है यूपीएससी कैटेगरी में। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, सो दैट आपके जो भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, वो मैं क्लियर ऑफ कर सकूँ। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी, अपडेट्स के लिए, कनेक्ट होने के लिए बेसिकली। चलिए, बिफोर वी जंप टू दिस सेशन, जल्दी से मैं आपको प्रॉक्सी ज्ञान के बैच जीत निश्चय के बारे में बता दूं। दोस्तों, जीत निश्चय हम लेकर आए हैं पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए मात्र 5,000 रुपए में। ये सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच होगा। ये बैच 1 है हमारा। और वैल्यू एडिशन या वैल्यू ऑफरिंग आपको क्या मिल रही है इसमें? यू विल बी गेटिंग लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, वन ऑन वन मेंटोरशिप, यानी आपके डाउट्स, कंफ्यूजन अब हाथ के हाथ, विद द हेल्प ऑफ द टीचर्स, हम आपके साथ हैं, क्लियर किए जाएंगे। आप किसी भी चीज को लेकर परेशान हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, मेंटोर्स विल बी देयर। वन ऑन वन मेंटोरशिप आपको मिलेगी। सेशंस मिलेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ और सिविल सर्वेंट्स के साथ। आंसर राइटिंग के साथ इवैल्यूएशन भी होगा। एमसीक्यूज यानी प्रैक्टिस भी बहुत कराई जाएगी। हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। पर्सनल अटेंशन। बैच साइज 50 रखने का पीछे जो इंटेंट है वो यही है, द सिंपल थॉट, सिंपल रीजन कि भाई हम चाहते हैं कि एक एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसको पर्सनलाइज अटेंशन मिले। इसके साथ साथ जो अप्रोच होगी हमारी वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होगी। अगर आप चाहते हैं तो इंक्वायरीज के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, इसका जो कवर है वो ऐसा दिखता है। आई एम अज्यूमिंग कि आप सबके पास ये बुक्स हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कवर टू कवर तो नहीं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये करती हूँ कि जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगी आपको, जैसे जैसे हम टॉपिक्स यहाँ कवर करेंगे, आप वैसे ही उनको किताबों से भी सब्सटीट्यूट करेंगे, किताबों को भी पढ़ेंगे ना। एनसीईआरटी पढ़ने के पीछे, अगर मैं पॉलिटी की एनसीईआरटी की बात करूं स्पेशली, या सिविक्स की एनसीईआरटी की बात करूं, तो ये एनसीईआरटी जैसा कि मैंने आपको पहले सेशंस में भी बताया है, केवल जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट नहीं है। ये आपको जीएस पेपर 1 में भी हेल्प करती है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी आपको यहाँ मिल जाएगा। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आपको इन एनसीईआरटी में पढ़ने को मिल जाएगा। मतलब आपको बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाएंगे। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इस तरह के टॉपिक्स भी आपके यहाँ कवर होते हैं। जीएस पेपर 2 के अगर सिलेबस की बात करें तो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक्स यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। अलॉन्ग विद एसए एंड पेपर 4 का भी कुछ सेक्शन यहाँ पर कवर हो जाता है। तो दिस इज दी इंडेक्स जहां पर यूनिट 1 डाइवर्सिटी की बात करती है, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं, तो हमें समझना जरूरी है कि विविधता के मायने क्या है, इसके मतलब क्या है। जब आपको डाइवर्सिटी समझ में आएगी तभी आप डिस्क्रिमिनेशन को समझ पाएंगे, इनइक्वालिटी को समझ पाएंगे, तभी आप जाकर राइट्स को समझ। तो डाइवर्सिटी बेसिकली एक स्टेपिंग स्टोन है टू फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिगर कॉन्सेप्ट। तो दिस इज हाउ चैप्टर 1 लुक्स हियर। अब ऑफ कोर्स ये छोटे बच्चों के हिसाब से बनाया हुआ 6th क्लास के बच्चों के लिए है, तो हम इन सब में तो नहीं जाएंगे, बट दिस इज हाउ इट लुक्स। लेट्स स्ट्रेट अवे जंप इनटू द कंटेंट। अब डाइवर्सिटी की बात करें, अपने देश की विविधता की बात करें, तो हमारा देश बहुत सारी विविधताओं का देश है। वी कैन सी अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी अराउंड अस। अगर अपने आप आसपास भी देखेंगे, आप यूपीएससी की तैयारी करें, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को ही देख लेंगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। तो 1 बिलियन से ज्यादा की जो पॉपुलेशन है हमारी, उसमें तो आपको पता नहीं कितनी डाइवर्सिटी मिलेगी देखने को। अगर हम देखना चाहें तो वो लिंग्विस्टिक हो सकती है, वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो सकती है, वो रीजनल डाइवर्सिटी है, वो जेंडर डाइवर्सिटी है, वो सोचने के तरीके में विविधता हो सकती है, वो चीज़ों को करने के तरीके की विविधता हो सकती है, वो आपकी रिलीजियस बिलीफ की विविधता हो सकती है। इट कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग। मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटीज आपको देखने को मिलती है। हमारे देश में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग तरह का उनका फूड है, अलग टाइप के फूड देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द रीजन। कहीं ना कहीं जोग्राफिकल रीजन यहाँ पर एक रीजन होता है।
जोग्राफिकल रीजन की वजह से फूड डिफाइन हो जाता है। जैसे आप पहाड़ों में जाएंगे तो आपको अलग तरह का एक क्यूजीन मिलेगा, आप कोस्टल रीजन्स में जाएंगे अलग क्यूजीन मिलेगा, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, अलग अलग धर्मों को प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पर इसको सोचें तो हम ये देखेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, हम कर तो सब अलग अलग रहे हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, धर्मों का पालन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सिमिलैरिटीज हैं। आप किसी भी धर्म को उठाकर देखेंगे तो बहुत सारी आपको समानताएं उन धर्मों में मिल जाएंगी। या आप फेस्टिवल्स की बात करेंगे तो एक ही समय पर देश के अलग अलग हिस्सों में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उनके उन हिस्सों के हिसाब से, उन रीजन्स के हिसाब से नाम अलग अलग है। इन दी कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा मैं किस फेस्टिवल की या कौन कुछ फेस्टिवल्स के बारे में एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, इस तरह से और भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं ना जनवरी फरवरी जनवरी वाले टाइम पर। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कौन कौन से फेस्टिवल्स एक ही समय पर मनाए जाते हैं लेकिन अलग अलग नाम से मनाए। ठीक है, चलिए, अब लोग जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जब हम विविधता की बात करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों से। आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका बोलने का तरीका, आपका पहनावा, सब अलग अलग होते हैं। तभी हम विविधता की बात करें, तभी डाइवर्सिटी की बात करें। ना केवल हम अलग दिखते हैं, हम अलग अलग दिखते हैं ना एक दूसरे से, बल्कि हम अलग अलग कास्ट, रिलीजन, रीजन, कल्चर, रिलीजियस बैकग्राउंड से भी आते हैं। अब क्या ये चीजें मदद करती हैं किसी तरह से? क्या ये विविधता कुछ वैल्यू एडिशन कर रही है हमारी लाइफ में? तो आई वुड से ये इट समहाउ एनरिचेस आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ में कुछ चीजों को ऐड कर रही। जब आप देखते हैं ना अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग कल्चर, सभ्यता जो आपका जो ट्रेडिशंस हैं, वैल्यू सिस्टम है, उसके लोग जब कभी किसी एक जगह पर मिलते हैं, जब वो साथ में रहते हैं, तो एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एनरिचमेंट, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट मेट्रोपॉलिटन सिटी, या फिर अगर यूपीएससी का, अगर आप ऑफकोर्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं यूपीएससी प्रिपरेशन की ही बात करूं, तो जो बच्चा दिल्ली आकर या इलाहाबाद जाकर तैयारी कर रहा है, वहां पर हर हर तरह का बच्चा है, यानी हर धर्म से आने वाला बच्चा है, हर जाति का बच्चा है, अलग अलग रीजन से बच्चा आ सकता है। जब आप लोग साथ में रहते हैं तो आप एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विविधता है, जो हमारा अलग होना है, ये हमारी लाइफ्स को एनरिच कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है। तो दिस डिफरेंस दैट वी हैव इज एनरिचिंग आवर लाइव्स इन अ लॉट, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने अपने दोस्त के यहाँ कुछ खाया और आपको पसंद आया, आपके यहाँ वो नहीं बनता है, आपके यहाँ का फूड हैबिट से, लेकिन आपको पसंद आया तो आपने सीख लिया, वो जाके आपने अपने घर में बनाया या आपने किसी और फ्रेंड को खिलाया, सीख लिया, नई चीजें सीख ली, वैल्यू एडिशन हो। किसी का कस्टम आपको समझ में, कल्चर आपको अच्छा लगता है, वो फेस्टिवल किस तरह से मनाते हैं, यू आर ऑल्सो फॉलोइंग दैट। या जॉब्स के लिए जब हम अलग अलग जगहों पर जाकर रहते हैं तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारी जो लाइफ है उसमें वैल्यू एडिशन इज एनरिचिंग आवर लाइफ, डिफरेंसेस आर एनरिचिंग। अगर सब कुछ एक सा हो, सब एक जैसा कपड़ा पहनते हो, सब एक जैसा खाना खाते हो, तो कुछ भी नया नहीं सीखने को, राइट। इन दिस वे दिस डाइवर्सिटी इज एडिंग वैल्यू टू, राइट, दिस इज द इम्पोर्टेंट। अब क्या ये इन्हीं सब चीजों से होती है? डाइवर्सिटी होती कैसे है? तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों की हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है वहां के रहन सहन को, खान पान। कुछ कुछ जगहें हैं जो अपने क्यूजीन के लिए फेमस है, उनके पहनावे के लिए फेमस है, अपने कल्चर ट्रेडिशन के लिए फेमस, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन। वहां पर हिस्टोरिकली ऐसी चीजें हुई हैं जिसके बाद वो फेमस हो गया। हैदराबादी बिरयानी, या लखनऊ का मुगलई खाना, है ना, अलग, या नवाबी तहजीब जो है, तो वो अब वो कहीं पर लखनऊ में रहने वाले जो लोग होंगे या कहीं भी इस तरह की जो जगहों पर रहने वाले लोग होंगे, कहीं ना कहीं उनमें ये डिफरेंस दिख जाएगा, बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री दे कम फ्रॉम, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ हिस्ट्री दे हैव सीन। ठीक है, जिस तरह का उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है बहुत सारी जगहों की, वो अलग अलग कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को देखने को मिलता है हमें, किस तरह से कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है, और ये हेल्प करती है इन शेपिंग लाइफ एंड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर उस जगह का। ठीक है, अब इसी वजह से जो रीजन्स हैं ये बहुत डाइवर्स हो जाते हैं, उनकी यूनिक हिस्ट्रीज।
इसी तरह से ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं, किसी किसी एक ज्योग्राफिकल रीजन की स्टेपल डाइट राइस है, किसी एक की रोटी है, किसी एक की कुछ और है, तो वो उस ज्योग्राफी की वजह से भी इन्फ्लुएंस। कोस्टल रीजन्स में राइस ज़्यादा होता है, पहाड़ों में आप जाएंगे तो बाजरा या तरह की चीज़ें होंगी जो गर्म तासीर की चीज़ वो देखने को, तो उनकी वो स्टेपल डाइट का हिस्सा होंगी। आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको मोटा अनाज खाने का, बिकॉज वहाँ की जो ज्योग्राफी है वो उसको सपोर्ट करती है, वहाँ जो लोग रहते हैं उनको वही खाना होता है, बिकॉज दैट हेल्प्स देम, राइट। आप ईस्टर्न कोस्ट की तरफ चले जाएंगे, वेस्ट बंगाल की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि फिश खाने का चलन है। तो ज्योग्राफिकल एरिया ऑल्सो डिफाइंस अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है, और जिससे लोग अडेप्ट भी करते हैं। जैसे लोग जो सी के पास रहते हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन माउंटेनियस एरियाज। उनके कपड़े पहनने का तरीका, अब कोई राजस्थान का व्यक्ति अगर जम्मू जाकर रहेगा, कश्मीर में जाकर रहेगा, कश्मीर जाकर रहेगा तो उसका पहनावा सेम थोड़ी ना होगा। राजस्थान में गर्मी होती है, कश्मीर में ठंडा होता है, तो अलग तरह का पहनावा होगा। कोस्टल रीजन्स में अलग तरह का होगा, जहाँ मानसून ज़्यादा होता है वहाँ के घर अलग तरीके के होंगे। तो ये सब देखने को हमें मिलता है, और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस भी होती है फ्रॉम द ज्योग्राफी ऑफ दैट एरिया, फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ दैट एरिया। ना यहाँ पर आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स दिए, जिसमें लद्दाख माउंटेनियस रीजन और केरला कोस्टल रीजन का एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से जो लद्दाख है वो एक डेजर्ट है इन द माउंटेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और अब तो खैर इट इज़ अ डिफरेंट यूनियन टेरिटरी ऑल टुगेदर, लेकिन ये पुराना आई थिंक है, तो इसमें दिया हुआ है जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी कम होती है, तो लोग क्या करते हैं, उनका अलग तरह का उनका ऑक्यूपेशन होगा। तो यहाँ पे लोग पानी के लिए डिपेंडेंट है भाई, किससे, जब बर्फ है पिघलेगी तो पानी आएगा, है ना। बारिश बहुत कम होती है तो बहुत कम पेड़ उगाए जाते हैं, तो यहाँ पर लोग शीप और गोट रेयर करते हैं, ये उनका ऑक्यूपेशन है। उसी से निकलने वाली जो वूल है उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, इस तरह की चीज़ें। उनका डाइट भी उसी हिसाब से होता है, इस तरह की जगह में रह रहे हैं। सिमिलरली कम्स टू, इफ़ यू कम टू केरला, तो केरला में भी आप देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी स्पाइसेस बहुत होते हैं, बिकॉज ऑफ द जोग्राफी इट सपोर्ट्स दिस काइंड ऑफ कल्टिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसमें बेसिकली बताया ये जा रहा है इन सब में कि अलग अलग जगहों के अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग चीज़ें जोग्राफिकल रीजन की वजह से, जोग्राफी की वजह से किसी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ समानताएं देखने को मिलती है। जैसे लद्दाख जो है वो एक बॉर्डर का एरिया, केरला एक और बॉर्डर एरिया। यहाँ पर जब फॉरेनर्स आए, टूरिस्ट आए, ट्रैवलर्स आए या मर्चेंट्स आए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो कल्चर है या अपना जो धर्म है उसका इन्फ्लुएंस इन जगहों पर छोड़ा है, जो कि देखने को मिलता है। इफ द ट्रैवलर्स बिलोंग टू द सेम रीजन, अगर क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियंस आए हैं लद्दाख में, क्रिश्चियंस आए हैं केरला में, तो कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटीज भी देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कि ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल ऐसे अलग, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हमको देखने को मिलती है कि दोनों ही रीजन, यहाँ पर केरला में ट्रैवलर्स आए हैं, ऐसे ही लद्दाख में ट्रैवलर्स आए भी हैं, ट्रैवलर्स ने ट्रैवल भी किया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा बुद्धिज्म है वो ट्रैवल हुआ है तिब्बत की तरफ, तिब्बत पहुंचा है लद्दाख होते हुए, है ना। हमारा धर्म भी प्रोपोगेट हुआ है, वो भी पहुंचा है आगे। तो दिस इज हाउ इट द कल्चर, वैल्यू सिस्टम, ट्रेडिशंस, ये चेंज हो। सो वी कैन से कि बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, नॉट जस्ट द ज्योग्राफी और हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ पीपल कमिंग, मर्चेंट्स कमिंग, बहुत सारी चीज़ें जो बाहर की थी वो भी अडॉप्ट हुई हैं हमारे देश में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं केरला की बात करूं, तो बहुत सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से लोग जो है केरला में वो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। जैसे जुडाइज्म फॉलो होता है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ये अलग अलग जगहों के इन्फ्लुएंस, ठीक, अलग अलग लोगों के इन्फ्लुएंस से हुआ। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं और हम विविधता की बात कर रहे हैं, और हमने बोला कि भाई ये तो एनरिच कर रही है हमारी लाइफ को, इट इज एडिंग वैल्यू टू अवर लाइव्स, राइट। फिर ये डाइवर्सिटी कहाँ से आए, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कॉन्सेप्ट है, ये ये टर्म जो है, दिस फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट वाज कॉइन्ड बाय पंडित नेहरू। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिकॉज ऑफ ब्यूटी है एनसीईआरटी बुक्स की, आपको बहुत सारे छोटे-छोटे ज्योग्राफी और हिस्ट्री, आपने कभी सोचा होगा, कहीं पढ़ा भी हो, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें जो बाहर की थी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं।
हमारे अब देश भारत एक बहुत ठीक है, डाइवर्स जैसे कि नेशन अगर है, मैं लेकिन हमारी जो केरला की बात विविधता है, करूँ तो हमारी बहुत जो सारे डाइवर्सिटी हिस्टोरिकल है, इन्फ्लुएंसेस की वजह वो से लोग जो है हमेशा केरला में से वो अलग अलग धर्मों हमारे का देश की पालन करते हैं, जैसे ऑफ जुडाइज्म फॉलो होता है, स्ट्रेंथ, इस्लाम, जो देश की क्रिश्चियनिटी, स्ट्रेंथ हिंदुज्म, है, उस बुद्धिज्म, तरह से रिकॉग्नाइज ठीक है। तो ये कहाँ एक से आया? वैल्यू ये एडिशन अलग अलग है। जगहों के और ठीक इसके अलग अलग लोगों एग्जाम्पल्स के भी हैं। तो influence हैं। एग्जाम्पल है इंडियन नाउ फ्रीडम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रगल विच इज या इंडिया का यूनिटी जो इन फ्रीडम डाइवर्सिटी। मूवमेंट था। एक अब ऐसा हम एग्जाम्पल है जहाँ डाइवर्सिटी पर की हम बात देखते कर रहे हैं हैं, कि हम अलग तरह विविधता के की बात कल्चर कर के रहे हैं, लोग हमने बोला कि अलग भाई ये तो एनरिच कर रही है रीजन, हमारी अलग लाइफ, रिलीजियस इट इज एडिंग बैकग्राउंड के वैल्यू लोग टू अवर साथ लाइव्स, में आए, राइट। फिर ये कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहाँ से आया? अलग डाइवर्सिटी विचारधारा कहाँ से है, आया? अलग तरह के लोग तो हैं, यूनिटी अलग एंड डाइवर्सिटी धर्म जो जाति कॉन्सेप्ट समुदाय के है, लोग हैं, लेकिन फिर भी सब ये साथ हैं। ये टर्म जो है, इसका मतलब क्या हुआ? एक दिस छत के नीचे फ्रेज लोगों ने यूनिटी आकर इन साथ में डाइवर्सिटी प्रोटेस्ट वाज किया, कॉइन्ड बाय स्ट्रगल पंडित किया। नेहरू। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये इनके बहुत ही विरुद्ध मतलब एक ब्यूटी consciously है एनसीईआरटी बुक्स की, आपको बहुत सारे एकजुट छोटे छोटे होके पॉइंट्स इस मिल जाते हैं। डाइवर्सिटी आपने कभी adds सोचा value, होगा, जैसे उसका कि कहीं मैंने पढ़ा भी हो, कहा आप था, में से it बहुत adds से लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत से strength लोगों to ने our नहीं भी पढ़ा। country। इन छोटे छोटे टर्म्स आपको यहाँ जब पे अलग देखने अलग को मिल जाते हैं। विचारधारा के लोग साथ में अब आते हैं भारत तो एक बहुत value डाइवर्स add नेशन होती है, लेकिन और हमारी जो विविधता है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, ठीक वो है, हमेशा ना से इसमें अगर हमें हमारे movement देश देखें की तो ये एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, which स्ट्रेंथ, shows जो देश unity की in स्ट्रेंथ है, diversity। उस तरह से अपनी रिकॉग्नाइज की पुस्तक एक डिस्कवरी वैल्यू ऑफ एडिशन इंडिया है। में पंडित और नेहरू ने कहा इसके एग्जाम्पल्स भारत की जो एग्जाम्पल है इंडियन एकता है, freedom यूनिटी है, स्ट्रगल, वो या इंडिया का किसी जो ने फ्रीडम मूवमेंट था, कॉपी एक नहीं ऐसा है हमारा। एग्जाम्पल है जहाँ किसी पर ने हम बाहर से देखते हैं कि अलग सिखाया तरह नहीं के है। कल्चर के लोग, इट इज कमिंग अलग फ्रॉम रीजन, हम अलग रिलीजियस आपस बैकग्राउंड में के लोग एक दूसरे से साथ कहीं ना में कहीं आए, जुड़े हुए हैं, हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं। कॉमन अलग होने के बावजूद भी अलग विचारधारा है, अलग तरह के अनेकता लोग में हैं, एक अलग धर्म बहुत जाति बार सुना समुदाय होगा के ना लोग आपने, हैं, लेकिन अभी सब वर्ल्ड कप साथ आएगा, हैं। आप मैचेस देखेंगे तो कुछ इसका मैचेस मतलब क्या ऐसे हुआ? हैं एक छत स्पेसिफिकली के नीचे जिन लोगों मैचेस ने को आकर देखकर साथ ऐसा हो में जाएगा कि प्रोटेस्ट सब कुछ किया, भूल जाएंगे स्ट्रगल लोग किया, और सिर्फ freedom इंडिया movement इंडिया में। हो रहा होगा। इनके है ना? विरुद्ध अभी एशियन गेम्स में Consciously। अगर हम कोई मेडल जीत एकजुट रहे हैं होके तो इस इंडिया इंडिया होता diversity, है, डिस्पाइट adds ऑफ value, क्या जैसे कि गेम मैंने है, कहा कौन था, खेल and रहा है, इट strength इज to our जस्ट दैट country। मेडल दैट इज वन बाय द जब प्लेयर्स अलग फॉर अलग इंडिया। विचारधारा के लोग साथ में इंडिया आते हैं तो बिकम्स वैल्यू ऐड हो, नो मोस्ट इम्पोर्टेंट में समझ ठीक सारे है। अपनी रिलीजियस ना इसमें अगर हमें रीजनल मूवमेंट डाइवर्सिटी देखें तो ये एक linguistic एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा diversity, एग्जाम्पल है, विच शोज शोज इंडिया यूनिटी की इन बात। डाइवर्सिटी। यही अपनी बात पंडित नेहरू ने पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी पंडित है, नेहरू ने ये कहा, किसी ने बाहर से नहीं सिखाया, भारत की जो सिखाना नहीं पड़ता, एकता है, ये हमारे जो अंदर यूनिटी है, इज वो किसी ने कमिंग फ्रॉम कॉपी नहीं है हम पे, किसी ने बाहर से Correct। सिखाया नहीं है। चलिए, सो दिस वाज It is चैप्टर coming 1 व्हिच from वाज टॉकिंग within। अबाउट डाइवर्सिटी। हम इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए आपस हैं, में समीर एक दूसरे नाम से के दो कहीं ना लड़कों कहीं के जुड़े example। हुए हैं, हमारी जड़ें आई जुड़ी वांटेड टू रीड दोस अलग होने के आपको थोड़ा बेहतर बावजूद समझ आ जाएगा कि सेम नाम के लड़के हैं, दो अनेकता में लड़के एक। हैं, दोनों लेकिन कितने अलग हैं। बहुत बार सुना होगा ना आपने, उनको कैसे अभी वर्ल्ड कप आएगा, आप you know, मैचेस दूसरे से देखेंगे कैसे तो connect कुछ होते हैं, all मैचेस those। ऐसे हैं स्पेसिफिकली जिन मैचेस चलिए। को देखकर ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ जैसा भूल कि मैंने जाएंगे आपको लोग। शुरुआत में और सिर्फ जीत इंडिया निश्चय के इंडिया बारे में हो रहा बताया होगा, था, तो है बहुत ना? सारी डिमांड्स अभी के एशियन बाद गेम्स में अगर हम कोई मेडल जीत की रहे बात हैं की तो है, तो इंडिया बहुत इंडिया हमसे रिक्वेस्ट hamaरे पास रिक्वेस्ट आई है जहाँ क्या पर हमसे गेम है, कौन खेल डेमो रहा सेशंस है, के लिए बोला It is गया just है। तो that दोस्तों medal हमने that is आपकी won by the बात को players for सुना है India। और डेमो सेशन India हमने डिसाइड becomes कर लिया कि 7 दिन का आपको फ्री the most ट्रायल मिलेगा बैच में। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो सारी अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी, स्कैन कीजिए, जुड़ रीजनल जाइए हमारे ग्रुप डाइवर्सिटी, से फॉर द linguistic डेमो diversity सेशंस। को भूल उसके बाद आप पेमेंट कर सकते इंडिया हैं। की बात। आप यही क्योंकि बात पंडित देखिए नेहरू ने 50 ही बच्चे होंगे, ये निश्चित ये है। किसी ने बाहर से नहीं ये सिखाई बिल्कुल क्लियर है सिखाना कि नहीं पड़ता। पहले बैच में केवल ये 50 हमारे बच्चे अंदर होंगे इस इस पर। तो अगर आप पहले 50 It's बच्चों coming में from deep जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सीट्स बहुत तेजी से बढ़ Correct। रही हैं, चलिए, सो भर रही हैं, चैप्टर sorry, 1 व्हिच वाज तो आप टॉकिंग अबाउट 500 रुपए देकर अपनी कुछ सीट को एग्जांपल्स दिए रिजर्व हैं, भी समीर कर नाम के दो सकते लड़कों के हैं। एग्जांपल। So that आई वुड वांट यू टू रीड आपकी सीट रिजर्व आपको थोड़ा हो बेहतर समझ आ You are there जाएगा among कि the सेम 50। नाम के लड़के हैं, दो Please लड़के go हैं, दोनों do लेकिन it कितने now। अलग इस हैं। QR कोड को स्कैन उनको करो, उनको डिटेल्स कैसे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दूसरे मिल से कैसे जाएंगी। कनेक्ट होते हैं ना, ऑल दोस्त थिंग। So that will be all from my side। I hope you like the session। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में Subscribe, जीत निश्चय के बारे में take बताया था, care, तो बहुत God सारी bless। डिमांड्स के बाद हमने स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच की बात की है, तो बहुत हमसे रिक्वेस्ट हमारे पास रिक्वेस्ट आई है जहाँ पर हमसे डेमो सेशंस के लिए बोला गया है। तो दोस्तों हमने आपकी बात को सुना है और डेमो सेशंस हमने डिसाइड कर लिया कि 7 दिन का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा बैच में। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए, जुड़ जाइए हमारे ग्रुप से फॉर द डेमो सेशंस। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। आप क्योंकि देखिए 50 ही बच्चे होंगे, ये निश्चित है, ये बिल्कुल क्लियर है कि पहले बैच में केवल 50 बच्चे होंगे इस फीस पर।
तो अगर आप पहले 50 बच्चों में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सीट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, भर रही हैं सॉरी, तो आप 500 रुपये देकर अपनी सीट को रिजर्व भी कर सकते हैं, सो दैट आपकी सीट रिजर्व हो जाए, यू आर देयर अमंग द 50। तो प्लीज़ गो डू इट नाउ। इस QR कोड को स्कैन करो, डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। So that will be all from my side. I hope you like the session. Don't like, share and subscribe. Take care. God bless.